दोस्तों, पिछले महीने एक फेमस बॉडी बिल्डर की डेथ हुई। इस महीने डेथ हो गई एक बहुत फेमस म्यूजिशियन सिंगर का, जिसका नाम था ऋषभ टंडन। दोनों 35 साल के आसपास के थे। तो ये समझ लीजिए ये डेथ क्यों हो रही है, इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और इस तरह के डेथ सैकड़ों में हो रहे हैं, जो हमें पता चलता है जब कोई फेमस आदमी की डेथ होती है। तो ये डेथ क्यों होती है, क्या करनी चाहिए डेथ ना हो, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसको जरूर सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड करिए। दोस्तों, इस बार दिवाली में एक दुखद घटना हुई और वो हुई डेथ ऑफ मशहूर सिंगर, एक्टर, म्यूजिशियन ऋषभ टंडन की। आप जानते हैं ऋषभ टंडन रिसेंटली बहुत फेमस हो चुके थे। उनकी 3-4 जो फिल्म और उनकी जो वीडियो क्लिप्स थे काफ़ी फेमस हुए थे। स्टेज आर्टिस्ट थे, बहुत सारे फंक्शंस इंडिया में इंटरनेशनली करते रहते थे। ये डेथ क्यों हो रही है आजकल, इसको सोचना पड़ेगा। यंग लोगों को 30-35 साल में हार्ट अटैक हो रहा है और इसका कारण अभी तक कुछ पता नहीं चला, ना उनके कोई फैमिली हिस्ट्री या कोई हिस्ट्री हम लोग को मालूम है। पर ये देखा जाता है इंडिया में 2 मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत जल्दी होती है। एक होती है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है आपके फैमिली में मदर फादर के साइड कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। ये दोनों फैट हमारा बॉडी बनाता है, पर कुछ लोगों के एक्सेसिव बनाता है, उसको जेनेटिक केसेस बोलते हैं। और वो कुछ ना भी गलत खाएं तो भी उनकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई रहता है। और अगर नॉर्मली ऐसे लोग चेक भी नहीं कराए तो पता भी नहीं कि उनकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है और अंदर अंदर ब्लॉकेज बनता रहता है। और वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन वो 40-50% जब क्रॉस कर जाती है, तब उसमें इतनी स्ट्रेच हो जाती है एक दीवार के ऊपर, वो दीवार फट जाता है। इसको एंडोथेलियल वॉल बोलते हैं। और वो फटते ही वहाँ पे एक क्लॉट आती है और वो 100% ब्लॉक बना देता है। 100% ब्लॉक होते ही इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो हार्ट की स्पीड बढ़ के एक कार्डियक अरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, या हार्ट अटैक होकर बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ तो वहीं पे डेथ हो जाती है। तो यही 2 कारण होता है हार्ट के सडन डेथ का, और इसको सडन कार्डियक डेथ के नाम से माना जाता है। और इसमें ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने की हिम्मत भी नहीं मिलती है। अब ये देखा जाए, एक तो जेनेटिक केस है, दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्रेस, तनाव। इन लोगों के जो स्टेज में होती है, जो बॉलीवुड में होते हैं, जो म्यूज़िक में होते हैं, जो एक्टिंग में होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव चीज़ों में होती है, उनके स्ट्रेस बहुत होता है। आज ऊपर कल नीचे, परसों ऊपर तरसों नीचे। और ये स्ट्रेस के साथ साथ परफॉर्म करने का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, टारगेट रीच करना। ये सब लोगों को स्ट्रेस देता है और उसके साथ उनके पास टाइम नहीं होती है, तो एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है, खाना भी गलत खाते हैं। और ये सिर्फ एक्टर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ये आम यंग लोगों का ये प्रॉब्लम हो गई है। स्ट्रेस एक्सेसिव है और उसके संग खाने पीने का कंट्रोल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, और उसके साथ एक्सरसाइज का भी समय नहीं है। कभी कभी जाते हैं तो जिम में जाके बहुत सीवियर एक्सरसाइज कर देते हैं, एड्रेनालिन सीक्रेट ज़्यादा होता है और उससे भी डेथ होती है। तो याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी का ये यंग डेथ आजकल होने लग गई। और इसके बाद ये भी माना जाता है कोविड वायरस के वक्त जो इन्फ्लामेशन हुई थी, वो इन्फ्लामेशन से वो मेम्ब्रेन जो फट रही है वो भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। ये भी आजकल धारणा किया जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से वो जो पर्दा आगे 80-90% में फटता था, अब 40-50% में फटने लग गई, हार्ट अटैक हो रही है। तो दोस्तों, अब इस वक्त करना क्या चाहिए? बस ये हर कोई आदमी, यंग आदमी पूछना चाहता था, मेरे को ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया यंग आदमी का, हमारे जान पहचान का, सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेथ नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्या करूं? तो मैंने उनको 2 एडवाइस दिया। मैं बोला, पहला आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है देन यू आर अ कैंडिडेट। और इसके संग अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ये तीनों में से कोई भी है, तीनों है, फिर तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है हार्ट का प्रॉब्लम होने का। तो आदमी बोलता है मुझे अभी कितना ब्लॉकेज है वो कैसे पता चलेगा? तो आजकल आ गई है सीटी एंजियोग्राफी। कुछ नहीं, टोटल 5 सेकंड का एक्सरे होगा और आपको ये पता चल जाएगा आपके हार्ट के कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। अगर आपका 10-20 ब्लॉकेज है, 30 तक ब्लॉकेज है, डोंट वरी। पर आपका अगर ब्लॉकेज 50%, 40% आ चुकी है, देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक। और वो ब्लॉकेज की लोकेशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तो डेथ का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों, ये टेस्ट आप जरूर करवाइए। एक पहले लिपिड प्रोफाइल कराइए, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा ये है कि नहीं ये चेक करिए, और इनमें से कोई भी है
तो आप लिपिड प्रोफाइल के बाद इमीडिएटली आपको जाना होगा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए। और ये इंडिया के जगह जगह अवेलेबल है, 200-300 जगह आपको ये टेस्ट हो सकती है। ये टेस्ट थोड़ा महंगा होता है, करीब 15,000 के आसपास होती है। मोस्ट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल्स भी करती हैं, पर वो लोग चाहते हैं तार वाली एंजियोग्राफी, और मैं नहीं चाहता हूँ तार वाला एंजियोग्राफी, क्योंकि तार वाली एंजियोग्राफी इन्वेजिव होती है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट जो करने वाले हैं उनकी तरफ प्रेशर होता है कि आप नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जाओ, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी कराओ। तो आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए, रेडियोलॉजिस्ट करके आपके हाथ से रिपोर्ट दे देगा। यू कैन कंसल्ट एनीबडी एंड ऑल्सो यू कैन कंसल्ट मी। अगर सीटी एंजियोग्राफी आपको कराना है, हमारे साउल के कोई भी सेंटर में जाइए और वहाँ जाके बोलिए मुझे सीटी एंजियोग्राफी का प्रिस्क्रिप्शन दो, कहाँ जाना नियरेस्ट बता दो और कितने पैसे में हो सकता है। हम लोग ने बहुत हेवी डिस्काउंट करवा के रखा है सीटी एंजियोग्राफी का। तो दोस्तों आज यहीं पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आज जैसे टंडन साहब की डेथ हुई है, ऐसे और डेथ मुझे नहीं चाहिए, और इसके लिए मैं अवेयरनेस कैंपेन कर रहा हूँ। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होता है, ट्राइग्लिसराइड किस खाने में होता है, बीपी, शुगर, वजन, ये सब को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और यही सावल का मेन एम है। सावल की 140 शाखाएँ इंडिया भर में हैं, और आप कहीं पे भी जाके उनकी एडवाइस ले सकते हैं। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाइए, और वहाँ से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।